पिगमेंटेशन बहुत है। बिल्कुल, हाइपर पिगमेंटेशन इस वक्त मेल फीमेल बोथ बहुत ज़्यादा रेयर हुआ हुआ ये चीज़। और कोई ख़ास वजह है इसकी आपको लगता है? बहुत इसमें ये समझें कि हमारी जो स्किन है जो रिएक्ट कर रही होती है, परफॉर्म कर रही होती है, हमारी इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट की वजह से कर रही होती है। अच्छा। आपकी जो मेडिकेशंस चल रही हैं, जो आप कॉस्मेटिक ब्रांड लगे पड़े में इस्तेमाल करने में, मेल की जहाँ तक बात करूँ तो बहुत सारे मेल्स हैं जो डेली बेसिस पे शेव करते थे, आज उनकी एज अगर इन एवरेज 40 to 50 हो गई तो उनके भी हाइपर पिगमेंट हो रही है। अच्छा। मैं अगर प्रीवियस की बात नहीं कर रहा कि अभी यंग में आ रही है, जो हमारे प्रीवियस लोग हैं जो डेली बेसिस पे ये चीज़ करते तो उनके भी है। फीमेल के अंदर मेकअप का एक बहुत बड़ा एक रेशो है और सैलून्स के प्रोडक्ट का बहुत बड़ा एक रेशो है। वही ना, क्वालिटी मैटर्स वाली बात है, वो आप स्किन पे क्या लगा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी एक बात इसमें ऐड कर रहा हूँ, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि एक मार्केट के अंदर एक शोर चला हुआ है, यार मैं इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ या करती हूँ बोथ ऑफ। तो सबसे पहली चीज़, जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट इस्तेमाल की जा रही है उसकी जो वैल्यूएशन बनी हुई है, उसकी जो परसेंटेज बनी हुई है, आया वो आपके इस इन्वायरमेंट पे बनी हुई है नहीं बनी हुई है, हम लोग नहीं समझते ये नहीं समझते। वो बोलते हैं बिल्कुल ऐसे ही, वो ये बोलते हैं कि यार मैंने तो यार ये 15-20 हज़ार रुपये का एक फेस वॉश लिया है, ये इम्पोर्टेड है, अदरवाइज वो ज़रूरी नहीं होता। आपका 1000 रुपये का फेस वॉश ज़्यादा अच्छा वर्क करता है उस 15,000 से। नहीं बिल्कुल। मुझे बताएं, पिगमेंटेशन के लिए आपके पास, और स्पेशली जो दुल्हनें ब्राइडल अपने फेशियल के लिए आती हैं या वो हेयर लेज़र के लिए आती हैं, कोई ख़ास ऐसा ट्रीटमेंट जो आपकी क्लिनिक ऑफर कर रही है? सबसे पहले हाइपर पिगमेंटेशन, मैं कुछ उनके नाम ले रहा हूँ सर्विसेज के। हाइपर पिगमेंटेशन, टूटोनोव स्किन, ठीक है, 2 तरह के स्किन कलर्स होते हैं, ठीक है। एंड थर्ड इज़ आपके एक्नी स्पॉट्स, फोर्थ इज़ आपका सन टैन, ठीक है, फिफ्थ इज़ आपका स्किन का कोलेजन बेस का इम्प्रूव होना, सिक्स्थ इज़ आपका जो है टेक्सचर का इन्हेंस होना, सेवन्थ इज़ आपका जो है आपकी जो स्किन ऑयली स्किन है तो उसको कंट्रोल करना, और मज़ीद जो है आपके स्किन का अगर आपका ब्लैकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, पिगमेंटेशन अलग है, ब्लैकनेस अलग है, तो वो आप बिल्कुल 8 पॉइंट्स मैंने आपको गिनवाए हैं जो कि इससे आगे भी हैं। ठीक है। ये सब चीज़ें सिर्फ एक मशीन डील करती है। अच्छा, तो वो कोई खास नाम है? जी बिल्कुल है। क्या है तो क्रिएट करना है ना। वो कौन सा फेशियल है जो इतने सारे मसले हमारी स्किन के दूर करती है? एक मशीन है जो कि 2022 में पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हुई थी, लेकिन वो इंटरनेशनल मार्केट में 2017 to 19 से आ गई थी। वो है पिको कार्बन मशीन, जो कि मैं कब से सोच रही हूँ करवाना है मुझे। अच्छा, वो इतने सारी चीज़ों को डील कर, बहुत सारी चीज़ों को, ऐसा नहीं है उसके क्योंकि 10 से 12 सेशन होंगे। आपका अगर करंटली अगर मशीन अच्छी है और करने वाले जो क्लिनिक हैं वो अगर अच्छे हैं तो आपको पहले सेशन में क्विक रिजल्ट मिलता है। अच्छा, एक ही उस पे ऐसा सीन नहीं होता। कितने कराने पड़ते हैं? 6? नहीं, 2 to 4 बस। 2 सेशन में आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, अगर नहीं होता तो 2 सेशंस मोर, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ओके, दिस इज़ ज़बरदस्त है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स और फेशियल्स की बात तो करते हैं, लेकिन लोगों को जानना ज़रूरी है कि उनका स्किन टाइप है क्या, और कैसे पता चल सकता है कि घर बैठी औरत अपना स्किन टाइप डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल, बहुत इजी है। नॉर्मली अपना जो पर्सनालिटी होती है, अपनी जो अटैचमेंट होती है, अपनी जो परफॉर्मेंस होती है, आपकी बॉडी और आपकी परफॉर्मेंस खुद को जो एनालाइजिंग होती है वो सामने वाला नहीं कर सकता। अच्छा। फॉर एग्जांपल किसी की ड्राई स्किन ज़्यादा है तो वो फेस वॉश करता है, ड्राई बहुत ज़्यादा हो जाती है, देन उन्होंने मल्टीपल टाइम फेस वॉश कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम ड्राई स्किन कहते हैं तो उसके अलामात क्या होते हैं कि अच्छा जी ये ड्राई स्किन के अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ होती है, सबसे बेसिक चीज़ के अंदर आपकी स्किन जितना भी आप जो है ना मॉइस्चराइज करते हैं, अगेन आपकी ड्राइनेस के ऊपर जाएगी। हाँ, सही है। और उसमें आपका इन्वायरमेंटल इफेक्ट का जो आपका विंटर है उसमें तो आपकी स्किन टू मच हाई हो जाती है, जिसमें उनको थोड़े जो है हाइपर जो है ना रेशोज़ भी होने लगते हैं, रैशेस होने लगते हैं कि भाई वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया। अच्छा, तो मैंने खुजा लिया। तो विंटर्स में ड्राइनेस तो सबको ज़्यादातर होती है, बट समर्स में भी ड्राइनेस होती है। समर्स में भी होती है, ठीक है। उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस यही होती है कि आप अपनी ऑयलिंग को उसको कंट्रोल करें, ठीक है, और वाटर टैपिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। फीमेल तो वाटर टैपिंग और वाटर ड्रिंकिंग दोनों चीज़ों के ऊपर फोकस है। वाटर टैपिंग क्या है? वाटर टैपिंग आपको वही जो सेलिब्रिटीज़ हमारे जो पाकिस्तान और इंटरनेशनली
कि कूल वाटर टैपिंग आप रखें अपनी रूटीन में, ठंडे पानी का एक बाउल लें, उसके अंदर फेस डिप करें 24 आवर में। वो बर्फ वाला हमने बड़ी रील्स देखी हैं, वो ऐसे डिप कर, तो उससे होता क्या है, वो ड्राइनेस को वो दूर करेगा? नहीं, उसका होता ये है कि हमारी स्किन के अंदर सेल्स होते हैं, ठीक है, जो आपका कोलेजन इंप्रूवमेंट होता है, टेस्टोस्टेरोन इंप्रूवमेंट होती है, जो कि आपकी स्किन के टेक्सचर को इन्हेंस कर रहा होता है। तो वो रिचार्ज जैसे होता है तो आपकी हर चीज़ कंट्रोल होना शुरू हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सैगी स्किन हो, या सॉफ्ट स्किन हो, या मल्टी स्किन, जो इन्वायरमेंटल फैक्टर खुद ही चेंज हो जाती है। ईच एंड एवरीथिंग ये बेस्ट है और वाटर टैपिंग से अच्छी भी चीज़। ये किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यूजुअली लोग कहते हैं कि सुबह उठते साथ ही मेकअप लगाने से पहले। मेकअप से पहले तो वो एक बेनिफिट है। बहुत सारी फीमेल्स का खसूसन एक सबसे बड़ा इशू है, हमारे पास पेशेंट भी आते हैं कि मैम मेकअप करती हूँ, जितना ब्रांडेड भी मेकअप इस्तेमाल करूँ, लेकिन लगाने के बाद दिल करता है मुंह ही धो लूँ, इतना ब्लास्ट हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसके लिए बेस्ट है वाटर टैपिंग से, ठंडे पानी की वाटर टैप से होता ये है कि स्किन के पोर्स जो है पहली चीज़ मिनिमाइज हो जाते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, अगर ऑयली स्किन है तो ऑयल कंट्रोल हो जाता है फॉर द 3 to 4 आवर या 5 आवर्स के लिए। सेकंड मजीद उसमें जो बेनिफिट है, ये है हर स्किन टाइप, बिल्कुल ऑल टाइप ऑफ स्किन है। ये सारी चीज़ें बेनिफिट होती हैं। उसके बाद जब आप मेकअप करते हैं तो वो बहुत अच्छा ग्लो करता है, ब्लास्ट नहीं करता। सही कह रहे हैं, चाहे कितना भी महंगा आपका फाउंडेशन हो। मेरे साथ तो एक दफ़ा हो चुका है, कमर्शियल में कोई कर रही थी, बाहर का कोई ब्रांड था, महंगा और मेकअप आर्टिस्ट भी टॉप का था, उसने एक लेयर लगाई, उसने प्राइमर भी लगाया, उसने ये कंसीलर भी लगाया, फाउंडेशन, और वो फटता चला गया, मेरी स्किन से फटती चली। ये तुम्हारी स्किन पे तो सूट ही नहीं कर रहा कुछ भी। मैंने कहा पूरा उतारो उसको वाइप से, अब बिल्कुल मामूली लगाओ, किसी की स्किन पे मेकअप भी नहीं लगता। स्किन टू स्किन रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन आपकी अपनी केयर बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा। ऑयली स्किन किसी की है और समर्स में स्पेशली, तो हम कैसे पता चले कि अच्छा जी हमारा जो अब है कैटेगरी ऑयली स्किन की है? ऑयली स्किन की कैटेगरी में फर्स्ट ऑफ ऑल जब वो फेस वॉश करते हैं अपना या रूटीन बेस वर्क करते हैं, आफ्टर 30 मिनट्स जो है अगेन उनकी ऑयलिंग आना शुरू हो जाती है। ओके, उनकी सबसे पहले जो रिप्रेजेंट होती है वो नोज़, ये जो टी जोन होता है, प्रॉपर्ली नोज़ का टी जोन, आपकी नोज़ की नोज़ जो होती है ये इतनी शाइन करती है, शायद आई थिंक हेडलाइट वाला जो सिनेरियो है वो कवर अप हो जाए, तो वो चीज़ ऑयलिंग आती है। और बहुत सारे जो पेशेंट बनूँ या हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनका सबसे बड़ा इशू कहते हैं ऑयली स्किन से हमें छुटकारा चाहिए। हालांकि आपको नहीं लगता कि ऑयली स्किन ज़्यादा अच्छी है, देर से एजिंग होती है? राइट, बिल्कुल यही बात कहने वाला था। ऑयली स्किन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उनका बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। हाँ, ये फ़ायदा है, ये बहुत बड़ा फ़ायदा। आप ये देखें, जैसे अप नॉर्थ साइड के जितने भी हैं जहाँ पर सर्दियाँ ज़्यादा रहती हैं, उनकी स्किन बहुत ड्राई होती है और वो बहुत जल्दी एजिंग कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, इसी वजह से। ऐसे ही। ओके, ये सारा है।